गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई एम किशोर कुमरावत, योगा थेरेपिस्ट। दोस्तों आज हम करने वाले हैं पावर योगा। आज हर व्यक्ति का सबसे बड़ा चैलेंज है कि वज़न को कैसे घटाएं, क्योंकि वज़न बढ़ने के कारण शरीर में कई तरह के रोग होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कमर दर्द, घुटनों एड़ी पंजों का दर्द, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। दिन भर की भाग दौड़, खराब लाइफस्टाइल, बनता बिगड़ता रूटीन, खान पान संबंधित लापरवाही, ऐसे में स्वस्थ रहने के साथ साथ वजन कम करने के लिए पावर योगा एक बेहतरीन तरीका है। आजकल पावर योगा आम इंसान से लेकर सेलिब्रिटी तक सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। पावर योगा वजन घटाने के साथ साथ स्टेमिना बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। तो दोस्तों अब आपको फिट रहने के लिए व वज़न कम करने के लिए महंगे महंगे जिम ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आप पर रहकर अपना वज़न कम कर सकते हैं। आज आपसे मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज शेयर करने वाला हूं, लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले पावर योग के बारे में थोड़ा कुछ और जान लें। पावर योग का अभ्यास आपको शारीरिक फिटनेस और मानसिक मजबूती देता है। भारतीय योग में सूर्य नमस्कार की सभी 12 मुद्राएं और कुछ अन्य विशिष्ट आसनों को मिलाकर बनाया गया पावर योगा एक प्रकार का सामान्य योग है, जिसका प्रयोग वजन कम करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सामान्य रूप से इसे जिम योगा भी कहा जाता है। पावर योगा की खासियत यह है कि इसमें ऐसे आसन होते हैं जो हार्ट रेट को बढ़ाकर कैलोरी कम करने में मदद करते हैं। साथ ही इन आसनों से शरीर की अतिरिक्त चर्बी यानी फैट पिघल जाता है और लचीलापन आ जाता है, जिससे पूरा शरीर अच्छी तरह से टोन हो जाता है। यदि आपका वजन बहुत अधिक बढ़ गया है तो पावर योगा से आप आसानी से मोटापा कम कर सकते हैं। अक्सर बदन दर्द या कमर दर्द की शिकायत रहने वालों को इसे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हड्डियां मजबूत करने का काम भी करता है। दोस्तों पावर योगा करने से तनाव का स्तर भी कम होता है। शरीर से जब पसीना बाहर निकलता है तो उस पसीने के द्वारा शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले टॉक्सिन्स भी बाहर आते हैं, जिससे शरीर संतुलित होता है और एकाग्रता क्षमता बढ़ती है। पावर योगा करने से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। पावर योगा करने से शरीर सुंदर और आकर्षक बनता है। इसे करने में समय भी काफ़ी कम लगता है। इससे शरीर का स्टेमिना, ताकत और लचीलापन बढ़ता है। पावर योगा से शरीर की कैलोरी बर्न होती है, इसलिए वजन घटाने के लिए सबसे बेहतर एक्सरसाइज है। दोस्तों किसी भी तरह की एक्सरसाइज या योगा या पावर योगा शुरू करने से पहले कुछ सावधानियां ज़रूर रखें और अपनी क्षमता अनुसार करें, ताकि किसी भी तरह की डिजीज़ पर इसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। जिन लोगों की यदि हाल ही में कोई सर्जरी हुई है वो लोग इसे ना करें। हार्निया जैसे रोग में इस एक्सरसाइज का प्रयोग ना करें। तो आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं पावर योगा की एक्सरसाइज। थोड़े से वार्म अप से शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे अपने पैरों को चलाइए। दोनों पैरों को मिला के एड़ियाँ उठाएं, श्वास लें, श्वास छोड़ें। अब ताड़ासन के लिए रेडी हो जाएं। दोनों एड़ियाँ मिलाएंगे, दोनों हाथों का फिंगर लॉक बनाइए। सांस भरते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, फिर सांस भरते हुए ऊपर जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। इस तरह से 10 टाइम्स करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। शुरुआत में बिल्कुल आराम से करें। धीरे धीरे आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाएं। जितना आप स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज़्यादा आप अपनी बॉडी का फैट बर्न कर सकते हैं। सांस लें, श्वास छोड़ें। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करें। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में खिंचाव लेकर आइए। श्वास लेते छोड़ते रहें। हर एक सेल्स, हर एक मसल्स पर खिंचाव बनाइए और धीरे धीरे वापस आ जाइए। डीप इनहेल करें, हार्ट बीट को रिलैक्स कीजिए। अगले आसन के लिए तैयार हों। दोनों पैरों में कंधों के बराबर अंतर रखें। तिर्यक ताड़ासन के लिए दोनों हाथों का फिंगर लॉक बनाइए। सांस छोड़ते हुए साइड में झुके, सांस भरते हुए ऊपर आएँ, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड, सांस भरते हुए ऊपर। इसी तरह अल्टरनेट, सांस छोड़ें, सांस लें।
इस आसन को भी आप अपनी क्षमता अनुसार करें। धीरे धीरे इसकी स्पीड भी बढ़ाते जाएं और काउंटिंग भी बढ़ाते जाएं। फिर सांस छोड़ते हुए एक साइड रुकें। कोशिश करें 5 to 10 सेकंड होल्ड करने की। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए ऊपर। इसी तरह दूसरी साइड 1 2 3 4 5। वापस आएँ, गहरी सांस लीजिए। अगले आसन के लिए तैयार हों। दोनों पैरों में फिर से कंधों के बराबर अंतर रखेंगे। दोनों हाथों का फिंगर लॉक बनाएं। दोनों हाथों को देखते हुए पीछे की ओर जाइए। कमर से ट्विस्टिंग करें। पूरा ध्यान आप अपना कमर वाले भाग पर रखें, बटक्स के ठीक ऊपर किडनी वाले भाग पर। हल्का सा प्रेशर फील करें। इस आसन को भी आप अपनी क्षमता अनुसार करें। धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाते जाएं और अपनी काउंटिंग भी बढ़ाते जाएं। एक साइड रुकें। 1 2 3 4 5। दूसरी साइड 1 2 3 4 5। वापस आएं, फिर से रिलैक्स करें गहरी सांस लेकर। ये आसन के लिए तैयार होंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर बनाइए। दोनों हाथों का फिंगर लॉक बनाएं। थोड़ा सा नीचे की ओर स्ट्रेच करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड आपकी सीधी रहेगी। सांस छोड़ते हुए नीचे झुकें। हल्का सा घुटनों को बेंड करें। सांस भरते हुए ऊपर आएं। कमर गर्दन सीधी रखें। कोशिश करें 10 to 20 टाइम्स काउंट करके। फिर नीचे आएं और 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगले आसन के लिए दोनों पैरों को इस तरह से फैलाएं। दोनों हाथों को रखें कंधों की सीध में। सांस छोड़ते हुए एक पैर मोड़कर आगे की ओर झुकें। देखेंगे सामने की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह दूसरी साइड। सांस छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएं। इसी पोजीशन में दोनों हाथों को बराबर सीध में रखें। सांस छोड़ते हुए त्रिकोणासन के लिए ऊपर की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, दूसरी साइड जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएं, लंबी और गहरी सांस। इसी पोजीशन में हाथ कान से लगाएं। सांस छोड़ते हुए साइड में झुकें। देखिए सामने की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, दूसरी साइड जाइए। सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, लंबी और गहरी सांस लेकर हार्ट बीट को रिलैक्स छोड़िए। अगला आसन इसी पोजीशंस में पैरों को थोड़ा सा और फैलाएं। अगला घुटना मोड़ें। हाथ को पैर के पंजे के साइड में रखें। देखेंगे सामने की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दूसरी साइड इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएं, इसी पोजीशन में हाथ को चेंज करेंगे। अभी लेफ़्ट वाला हाथ लिया था, अब राइट वाला। सांस छोड़ते हुए पंजे की जस्ट साइड में रखेंगे और ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएं, दूसरी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसी पोजीशन में कोहनी मोड़ें, घुटने पर रखें, हाथ साइड से रखें। देखेंगे सामने की ओर। सांस लेते छोड़ते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दूसरी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस गहरी सांस। इसी पोजीशन में वीरासन।
दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में बनाएंगे। अगला घुटना मोड़ते हुए सांस भरते हुए चेस्ट फुलाइए। आप ऊपर की ओर देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से सांस भरें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। शुरुआत के दिनों में आप 10 सेकंड करें, धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे, अपनी ऊर्जा, अपनी कैलोरी बर्न करते चले जाएंगे। अब थोड़ा सा हम ब्रीदिंग करेंगे। दोनों हाथों को खोलते हुए चेस्ट फुलाइए। इनहेल करें, सांस छोड़ते हुए एक्सेल करें। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कहीं कोई तनाव नहीं। फिर से गहरी श्वास। जब भी आप एक्सरसाइज करने के बाद डीप इनहेल और एक्सेल करते हैं तो आप अपनी बॉडी के तनाव को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी हार्ट बीट को कम कर सकते हैं। गहरी सांस लेने छोड़ने से आप पूरे शरीर में हल्कापन फील कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करें तो डीप इनहेल, डीप एक्सेल करें। अगला आसन, पैरों को इस तरह से फैलाएं, हल्का सा घुटना मोड़ें, कोहनी घुटने के पास नमस्कार मुद्रा बनाएं। देखें सामने की ओर, पेट पर दबाव फील करें, पूरे पैर पर खिंचाव फील करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएं। इसी तरह दूसरी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। सांस भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग। बॉडी को बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए, सहज छोड़ते हुए जाएं। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। पूरा ध्यान आप अपनी कमर वाले भाग पर रखिए। आगे आते वक्त थाई मसल्स, काफ मसल्स पर खिंचाव फील करें। पीछे जाते वक्त स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव, पेट पर खिंचाव फील करें। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। अब अपने आप को यहाँ पर थोड़ा सा और ढीला छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए पीछे भी इसी तरह कमर को आगे पुश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगला आसन करेंगे उत्कट आसन। दोनों हाथों को रखें सामने, घुटने मोड़ते हुए सांस छोड़ते हुए चेयर पोज में आएँ। सांस भरते हुए ऊपर आएँ, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर। इसे भी 10 टाइम्स करें। नीचे आकर 10 सेकंड होल्ड कीजिए चेयर पोज में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आसन, दोनों पैरों को फैलाएं, दोनों हाथों का फिंगर लॉक। सांस छोड़ते हुए आगे से इस तरह से अपने आप को झुकाते जाएं। 1 2 3 4 5। अपोजिट साइड में 1 2 3 4 5। रिलैक्स।
अगला आसन करेंगे कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए वृक्षासन। जहाँ तक आप पैर ले जा सकते हैं वहाँ तक ले जाएं। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएं। सामने देखें किसी एक पॉइंट पर, ताकि आपका बैलेंस मेंटेन हो सके। श्वास लेते छोड़ते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएं। इसी तरह दूसरी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा ब्रीदिंग करें। दोनों पैरों को थोड़ा सा और फैलाएं। दोनों हाथों को फिर से खोलते हुए गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए हाथों को बंद करें। चेस्ट फुलाएं, सांस भरें। धीरे से रिलैक्स हो जाएं, हार्ट बीट को रिलैक्स छोड़ दें। तो दोस्तों आज हमने कुछ खड़े होने वाले आसन्स किए, जिसके द्वारा आप अपनी बॉडी का मूवमेंट बढ़ा सकते हैं, बॉडी का लचीलापन बढ़ा सकते हैं। अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करेंगे, आप अपनी उतनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं, उतना अपना वेट कम कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।